कहानी शुरू होती है भारत के मशहूर शहर हैदराबाद से, जहां हर गली में बिरयानी की खुशबू हवा में घुली रहती है। यहाँ के लोग कहते हैं, अगर जिंदगी में असली स्वाद चखना है तो हैदराबादी दम बिरयानी जरूर खाओ। यहाँ के लोगों को पसंद था जो बस हैदराबादी बिरयानी, और ऐसे ही बाजार में बहुत से दुकान खाने पीने की लगी हुई थी। इस गांव में एक तपन नाम का आदमी अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता। तपन, जो कि गांव में मटन बिरयानी की दुकान लगाता था, उसकी बिरयानी इतनी फेमस थी कि लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। खाओ खाओ, तपन के हाथ के हैदराबादी मटन बिरयानी खाओ। तपन भाई, तुम्हारे हाथ का हैदराबादी मटन बिरयानी इतना ज्यादा स्वादिष्ट कैसे है? ये तो मुझे सालों का अनुभव है, कौन सा मसाला कब डालना है और कितना डालना है, और मटन को कैसे पकाना है। ठीक है भैया, फिर लगाओ हम लोगों के लिए तुम्हारा मटन बिरयानी। ऐसे ही लोग तपन के यहाँ मटन बिरयानी खाया करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस गांव की तकदीर बदलने वाली थी, क्योंकि इस गांव में आने वाला था पत्तल बिरयानी वाला। पर उसी गांव में एक कोने में थे अनमोल और अनुष्का नाम की पति पत्नी। आज का दिन बहुत अच्छा है अनुष्का। गर्मी के महीने में भी कल रात को हल्की हल्की बारिश हुई है। मेरा तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ। मुझे तो बस बिरयानी पसंद है। पपन भैया है ना, उनके वहाँ से मेरे लिए स्वीडिश हैदराबादी मटन बिरयानी लेकर आना। अनुष्का, तुमको तो बस बिरयानी बिरयानी ही दिखती है, उसके अलावा कुछ और भी खा लिया करो। बिरयानी खाने का चस्का कब से है तुम्हें? अरे गांव में मेरे पिताजी बिरयानी बनाया करते थे और मुझे बचपन से भी बिरयानी खाने का आदत हो गया है। और पता है, उनके जैसा बिरयानी हमारे गांव क्या हमारे इस एरिया में कोई नहीं बनता। ठीक है, एक दिन तुम्हारे पिताजी की भी बिरयानी खाएंगे। अभी जाता हूँ बाजार, तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आता हूँ। तपन अनमोल का दूर का रिश्तेदार था, पर वो अपना रिश्तेदारी सही से नहीं निभाता था। उसके बाद अनमोल तपन के पास बिरयानी लेने के लिए चला जाता है। अरे तपन भाई, मुझे 1 किलो बिरयानी दे दो। आज मेरी पत्नी और मैं घर में दोनों मजे से खाएंगे। नहीं भैया, आज तुम्हारे लिए बिरयानी नहीं है, और ये जो भी बचा हुआ है ये ऑर्डर किया हुआ है। आज मेरे एक दोस्त के यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं, उसके लिए ही बिरयानी बचा के रखा हूँ। अरे भाई, तुम मुझे 1 किलो ही दे दो। इतनी सारी तो बिरयानी है, उसके वहाँ शादी थोड़ी हो रही है, मेहमानी तो आ रहे हैं। नहीं भाई, मैं तुम्हें बिरयानी नहीं दे सकता, तुम यहाँ से भागो। बिरयानी है, मैं जिसको मन करे दूं, जिसको मन करे ना दूं। अनमोल जानता था कि तपन उसे जानबूझकर ही बिरयानी नहीं दे रहा है। ये सब सुनकर अनमोल को बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। तपन का गाँव में अकेला ही हैदराबादी बिरयानी का जो दुकान था, और चुपचाप अपने घर आ जाता है। लाओ लाओ, मेरी बिरयानी कहाँ है? आप कहाँ तो खाली दिख रहा है, कहाँ है बिरयानी? अरे भगवान, मैं बिरयानी लेने के लिए तपन के दुकान पर गया था। फिर तपन ने कहा, मैं तुम्हें बिरयानी नहीं दे सकता, बिरयानी किसी ने ऑर्डर कर लिया है। लेकिन मुझे पता है, वह जानबूझकर ही मुझे नहीं अपना बिरयानी नहीं दे रहा था। अब मैं बिरयानी कहाँ से लाता? एक अकेला ही तो दुकान है उसका। नहीं, मुझे तो आज बिरयानी खानी है। आप कहीं से भी लाओ। अगर नहीं ले सकते तो हम अपना मायके चलते हैं। मेरे पिताजी के हाथ की बिरयानी खाएंगे हम लोग। क्या ही बोलूं तुम्हें भाग्यवान, ये बिरयानी का दीवाना नहीं, इसको नशा कहते हैं। चलो फिर, इतना बोल ही रही थी, तुम्हारे पिताजी के हाथ की बिरयानी खाकर देखते हैं। उसके बाद अनमोल अनुष्का चले जाते हैं अपने मायके। गांव बड़ा ही शांत लग रहा था, जहां पर बच्चों के खेलने की आवाज और चिड़ियों के चहचहाने की मधुर धुन आ रही थी। दोनों अपने पिता हरिकेश के घर पहुंच जाते हैं। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आज अचानक कैसे आ गए? क्या बोलूं पिताजी, ये तुम्हारी बिरयानी को इतना याद कर रही थी कि हमको यहाँ आपके हाथ की बिरयानी खाने आना पड़ा। हाँ, ऐसी बात है। चलो फिर, आज मैं तुमको बिरयानी खाने के साथ पकाना भी सिखा दूंगा। हाँ पिताजी, बिरयानी नहीं बनाना सिखा दो अपने तरीके से। कुछ काम तो करते नहीं, कम से कम बिरयानी का ठेला ही लगा ले। गांव में तपन भैया है, उनका बिरयानी है,
जो इनसे तो सही से बात तक नहीं करते। ठीक है बेटा, इनको मैं अपना तरीके से बिरयानी बनाना सिखा दूंगा। फिर वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही कुछ बातें करने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में उनके पिता हरिकेश बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर बैठे हुए थे। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ हमारे गांव का फेमस पत्तल वाला चिकन बिरयानी। पत्तल वाला चिकन बिरयानी क्या होता है पिताजी? देखो, ये हमारे समय का एक बहुत ही फेमस पत्तल बिरयानी है जो केले के पत्ते के अंदर बनता है। धीरे धीरे देखते जाओ, सीख जाओगे। उसके बाद पिता हरिकेश ने चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। चिकन में बहुत सारे नाना प्रकार के मसाले और दही डाला। फिर उनको मिलने के बाद बर्तन गर्म करते हैं, उसमें तेल और प्याज को पकाते हैं। उसके बाद सारा चिकन डाल के उसको पकाने रख देते हैं। जैसे ही वो कुछ समय पकता है, उसके बाद अनमोल फिर से पूछने लगता है, आप अकेले के पत्ते के ऊपर क्या बिरयानी बना रहे हो? लोग खाएंगे भी या नहीं? अरे बेटा, आज के समय में तुम जो भी खाने का देख रहे हो हमारे समय का था, जिसको आज लोग ट्रेडिशनल के नाम पर महंगे दाम में बेच रहे हैं। तुम हमारे समय का हांडी में बनाते थे चिकन, उसको आज तुम लोग हांडी चिकन, हांडी बिरयानी के नाम बेच रहे हो। लोग हमारे टाइम में बम्बू के अंदर खाना पकाते थे, आज उसको बम्बू चिकन, बम्बू चावल नाम पर महंगे दाम पर बेच रहे हो। ऐसे में तुम्हें बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ बेटा। अनमोल उनकी बातें सुनकर थोड़ा रिलेट करता है। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हो। क्या पता ये पत्तल बिरयानी भी लोगों को बहुत पसंद आए और मैं इसे बहुत अच्छा कमी सकूं। उसके बाद हरिकेश उसको बताने लगता है कि जैसे ही चिकन और चावल 70 से 75% पक जाएं, वो सारी बिरयानी को केले के पत्ते के अंदर डाल के उसकी आंख के अंदर पकाना है, जिससे पत्तों का सारा फ्लेवर बिरयानी में चला जाए। तुमने देखा होगा तंदूरी चिकन जैसे बनता है ना, आंच और घी का फ्लेवर चिकन में जाता है। सेम उसी तरह से यह पत्तल का फ्लेवर बिरयानी में जाएगा और इसका एक अलग ही स्वाद आएगा। अनमोल बड़ी उत्सुकता से उनके सारे बातों को सुन रहा था और अपने दिमाग में याद कर रहा था। उसके बाद बिरयानी बनने के बाद हरिकेश ने केले के पत्ते के ऊपर ही बिरयानी परोस दिया। इसमें खुशबू बाकी बहुत ही अलग तरह का आ रहा था। मन तो रहा था अभी खा जाओ। अरे वाह वाह, ये क्या बना दिए हो? ये जो इसमें मसाले चिकन के साथ चावल के अंदर तक घुसे हुए हैं, जो स्वाद आ रहे हैं ना, क्या ही बोलूं। पत्तल वाला चिकन बिरयानी अब तुमको इसी का ही अपने गांव में ठेला लगाना है। कहीं मटन बनाना हो तो इसी तरह से बनाना और मटन को थोड़ा ज्यादा देर पकाना। फिर दोनों ने हंसी मजाक करते हुए अपना बिरयानी खाया। ठीक है फिर पिताजी, हम लोग चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पत्तल वाला बिरयानी का ज्ञान मुझे दिया। ठीक है, फिर तुम अच्छे से अपना धंधा चलाना। 1 महीने बाद में आऊंगा तुम्हारे यहाँ। उसके बाद दोनों ने ही अपने पिता हरिकेश को अलविदा कर अपने घर की ओर चले जाते हैं। और अभी तो गांव में बदलाव आने वाला था, क्योंकि गांव में एक और नया पत्तल चिकन बिरयानी वाला जो आने वाला था। अब देखना होगा कि तपन का मटन बिरयानी चलता है या अनमोल का पत्तल वाला चिकन बिरयानी। उसके बाद अगले ही दिन जोरों शोरों से अनमोल ने अपनी चिकन बिरयानी की तैयारी की और अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता है। हाँ भाई, खाने आओ भाई, खाने आओ। पत्तल चिकन बिरयानी, केले के पत्ते पर बनी है चिकन बिरयानी, खाने में है लाजवाब। ऐसे ही अनमोल जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुला रहा था। उसका ठेला दूर से ही तपन को दिख जाता है। अरे, ये तो अनमोल लग रहा है। कल मेरी बात पर बुरा मानकर कहीं ये भी तो बिरयानी बेचना शुरू नहीं कर दिया। जो भी हो, मेरे टक्कर में तो नहीं आ सकता। जरा देख कर आता हूँ। उसके बाद तपन उसके ठेले की ओर जाने लगता है। तपन उसके ठेले पर झूठी मुस्कान लिए हुए मजाक के अंदाज में कहता है, क्या बात है मेरे शेर, तुमने अपना ठेला लगा दिया। क्या बेच रहा है तू यहाँ? जो भी करूं, अब मैंने अपना काम शुरू किया है। तुम जाओ ना, अपना मटन बिरयानी बेचो मेरे ठेले पर। तुम्हारा क्या काम? अरे थोड़ा आराम से और प्यार से बात करो। भूलो मत, हम सालों से मटन बिरयानी बेचते आ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तुम्हारे सीनियर हैं। लाओ फिर तुम अपना बिरयानी खिलाओ। कैसा है, हम जरा टेस्ट करके बताते हैं। अनमोल उसे तो एक भी दाना खिलाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या ही करता, उसको एक प्लेट चिकन बिरयानी दे देता है।
वाह वाह लाडले, मानना पड़ेगा, तेरा पत्तल चिकन बिरयानी तो स्वादिष्ट बना रहा है, लेकिन मेरे टक्कर में तो कुछ भी नहीं है। मेरा मटन बिरयानी तेरे इस पत्तल वाले बिरयानी से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है तपन भाई, मुझे कौन सा आपसे टक्कर लेना है। आप अपना धंधा संभालो, मैं अपना धंधा संभाल रहा हूँ। हाँ, मैं तो अपना धंधा संभाल रहा हूँ, तू भी अपना सामान ले जा। क्या बता मेरे बिरयानी के सामने तेरा ठेला ही ना चले। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपना मटन बिरयानी बेचना शुरू कर देता है। तभी कुछ ग्राहक जो तपन के यहाँ बिरयानी खाते थे वो आ पहुँचे। हाँ भाई, तुमने भी बिरयानी का ठेला लगा लिया क्या? और वो भी पत्तल बिरयानी। भला ये क्या होता है? जो भी हो रोशन भाई, ये तपन जैसा मटन बिरयानी कभी नहीं बन पाएगा। अरे भाइयों, आप लोग तो मेरा बिरयानी बिना खाए ही उसके बारे में बातें बनाने लग गए। ये बिरयानी एक अलग तरह का है, एक बार आप खाकर तो देखो, उसके बाद जो बोलना है बोल लेना। अरे अनमोल भाई, इतना ही बोल रहे हो तो खिलाओ फिर हमको। उसके बाद अनमोल ने उन दोनों आए ग्राहक को अपनी लजीज बिरयानी का प्लेट लगा दिया, जिसमें केले के पत्ते के ऊपर ही चिकन बिरयानी परोसा हुआ था। दोनों ही ग्राहक उस बिरयानी को खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, कमाल ही हो गया। इतना स्वादिष्ट बिरयानी तो तपन ने भी कभी नहीं बनाया। हाँ भाई, हमसे तो गलती हो गई। हम पहले ही तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे थे, तुमने तो धमाका ही मचा दिया। क्या ही पत्तल बिरयानी बनाया है। इसका जो स्वाद आ रहा है केले के पत्ते का, वो तो अलग ही तरह का है भाई। अनमोल उन सब की बातें सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है। अरे आप लोगों का धन्यवाद मेरे भाई। अब गांव में 2-2 बिरयानी वाले हैं, तो आपको जब चिकन बिरयानी खाना हो तो आप मेरे पास ही आना। मटन बिरयानी से तो 100 रुपए कम ही मिलेगा आपको चिकन बिरयानी। ऐसे ही पत्तल वाला चिकन बिरयानी ठेला देखकर और भी लोग वहाँ पर आकर पत्तल वाला चिकन बिरयानी खाने लगते हैं और शाम होते तक उसके सारे पत्तल वाले बिरयानी बिक जाते हैं। अरे वह भाई, आज इतने सारे पैसे, कितने सारे पैसे तो मैंने कभी काम करके भी नहीं कमाया। आज ये सब पैसे अनुष्का की वजह से ही आया है। घर जाते समय उसके लिए कुछ लेते जाऊंगा। आज अनमोल अपनी मेहनत से बहुत सारे पैसे कमा लिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने घर चला आता है। अरे अनुष्का, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ियाँ लाया हूँ। आज का हमारा बिरयानी पूरा गांव खाया, उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने तो कहा ही था, मेरे पिताजी के हाथ में जादू है, जादू। आप कल से और ज्यादा बिरयानी बनाना। उसके बाद अनमोल भी खुशी खुशी अगले ही दिन अपना पत्तल वाला चिकन बिरयानी का दुकान लगा लेता है। लोग सुबह से ही उसके पत्तल वाला चिकन बिरयानी खाने आने लगते हैं। सुबह से ही लोग भीड़ जमाकर उसके यहाँ बिरयानी खाते। सही किया बेटा तुमने यहाँ पर बिरयानी का दुकान लगाकर, वरना हमको तो मटन बिरयानी बहुत ही महंगा खाना पड़ रहा था। लेकिन कुछ भी कहो भाई, तुम्हारे बिरयानी का जो फ्लेवर है वो कहीं और नहीं मिल सकता। ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है भाई, जो आप लोगों को मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आ रहा है। लेकिन एक बात बताना भाई, तुम इतने दिन से बेरोजगार घूम रहे थे, अचानक ही पत्तल बिरयानी का आइडिया तुम्हारे पास आया कैसे? हाँ भाई, तुमको तो खाना बनाना इतने अच्छे से कैसे आ रहा है? अनमोल कुछ देर शांत रहा और खुशी से उनको बताने लगता है। अरे क्या है कि ये ना, मैं अपने ससुर जी से पत्तल वाला बिरयानी बनाना सीखा हूँ। मैं कुछ कर नहीं रहा था तो मेरे ससुर जी ने एक दुकान लगाने के लिए कहा। अच्छा, तुम हरकेश जी से सीखे हो ये सब? तभी तो मैं कहूँ इतना स्वाद कैसे आ रहा है। ऐसे ही लोग सुबह से शाम अनमोल के यहाँ बातें करते और उसकी बिरयानी खाने लगते। दिनों दिन उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है। क्या हुआ जी, आजकल आपका दुकान नहीं चल रहा है? मैंने सुना है कि उसे अनमोल ने भी आपसे बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आया था मेरी दुकान पर, मैंने उसको बिरयानी नहीं दी और भगा दिया। इसी कारण ही वो अपना बिरयानी का दुकान लगाए हैं। अरे जो भी हो, वो हमारे कहीं ना कहीं रिश्तेदार ही हैं। आप उनसे इतनी दुश्मनी क्यों रखते हो? जो भी हो, उसका बिरयानी का राज तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। इधर तपन का दुकान धीरे धीरे चलना कम हो जाता है। काफी देर हो जाती है पर उसके ढाबे पर कोई नहीं आता। मुझे लगता है कि सब लोग उस अनमोल के यहाँ पत्तल वाला चिकन बिरयानी खाने में व्यस्त हैं। लगता है मेरा मटन बिरयानी अब कोई खाने नहीं आएगा।
कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी मुझे। तपन कुछ सोच रहा था, तभी वो देखता है कि दो लोग उसके ढाबे के बाहर खड़े हैं। वो जोर से आवाज देने लगता है। अरे भाई आओ आओ, मेरे यहाँ का मटन बिरयानी खाओ। आजकल तो तुम लोग मेरे इधर घूमने तक नहीं आ रहे हो। क्या नशा चढ़ा दिया है उस अनमोल ने। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी चालों में फंस जाएंगे? तुम्हारा स्वादहीन मटन बिरयानी तुम ही खाओ, हम तो नहीं खाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? जरा यहाँ मेरे पास आकर कहना, अभी तुम्हारी बुद्धि सही करता हूँ। उधर दूर खड़े हो तो मेरे मटन बिरयानी की बुराई कर रहे हो। तपन भाई, तुम्हारा मटन बिरयानी बुराई करने लायक ही है। हम तो अब अनमोल का पत्तल चिकन बिरयानी ही खाएंगे। उसका स्वाद ही अलग है। तुम भी कुछ वैसा ही अपने मटन बिरयानी में स्वाद दो। हम क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ खाने? इतना कहकर ग्राहक भी उसके वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर इधर तपन भी सच में पड़ जाता है। ठीक कह रहे हैं ये लोग। तो मैं भी अनमोल से जैसा पत्तल वाला मटन बिरयानी कैसे बनाते हैं पूछ कर आता हूँ। उसके बाद तपन फिर से अनमोल के ठेले पर जाता है। आओ तपन भाई आओ, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। और कैसी चल रहा है तुम्हारा धंधा? तुम्हारे कारण तो मेरा धंधा पूरा ठप हो गया है। मेरे ग्राहक का कहना है कि तुम भी अनमोल के जैसा ही पत्तल वाला मटन बिरयानी बनाओ। अच्छा, तो तुम्हें मेरे जैसा पत्तल वाला बिरयानी बनाना सीखना। हाँ भाई, जो भी गलती हुआ उसे भूलकर मुझे पत्तल वाला बिरयानी बनाना सिखा दो, वरना मेरा धंधा तो बंद ही हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान है भाई। तुम्हें तो सबसे पहले क्या करना है, बिरयानी बनाते समय जब मटन पकाते हो उसके साथ केले के पत्ते को भी काट के साथ में पाक देना। तब उसका जितना भी स्वाद होगा वह सब तुम्हारे मटन में चला जाएगा। ठीक है अनमोल भाई, मुझे लगी नहीं था कि बता दोगे। तपन ने उसको धन्यवाद कहते हुए अपने घर चला जाता है। मटन बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर अपने घर आ जाता है और जब अपना मटन बिरयानी बनाता है तब उसमें केले के पत्ते को काटकर डाल देता है। कुछ देर बाद उसका मटन बिरयानी बनकर तैयार हो जाता है। आओ भाई आओ, आपके स्पेशल पत्तल मटन बिरयानी। अरे भाई तुम लोग इधर आओ, कल बोला था ना पत्तल वाला मटन बिरयानी बनाकर लाया हूँ, खाकर देखो जल्दी, इधर आओ। क्या बात कर रहे हो? अब तुम भी पत्तल वाला मटन बिरयानी बना लिए? अनमोल के जैसा तो स्वाद रहेगा ही ना। अरे एक तरफ से उसी से सीखा हूँ, यही मान लो। तुम और एक बार खाकर देखो। तपन बड़ी ही उम्मीद से उन लोगों को अपना पत्तल वाला मटन बिरयानी दे देता है, जो बिरयानी तो कम पर केले का पत्ते का भाजी जरूर लग रहा था। दोनों ग्राहक ने उसके इतने कहे पर मटन बिरयानी खाने लगते हैं। दोनों ही फटाफट थूक देते हैं। अरे भाई, तुमने सही कहा था। इसका जो स्वाद है ना, अनमोल से कहीं ज्यादा अलग है। तुम हमको मटन के नाम पर केले के पत्ते का भाजी खिला रहे हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो अनमोल से सीखकर उसके जैसा बनाया हूँ। क्या भाई, हमको बकरा बना रहे हो तुम? अनमोल का स्वादिष्ट बिरयानी कभी खाए हो तुम? ये क्या बनाए हो? ते ही दोनों ग्राहक ही तपन को सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। लगता है उस अनमोल ने मुझे उल्लू बनाया। तपन बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वो अनमोल के पास जाता है। तो अनमोल के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? मेरे साथ तूने धोखा कर दिया। अरे आराम से तपन भाई, बिरयानी खा लो। तुम्हारा जितना भी गुस्सा है वह शांत हो जाएगा। तू अपना बिरयानी अपने पास रख। तू मेरे साथ धोखा क्यों किया? अपना पत्तल वाले बिरयानी के नाम पर क्या ही बनवा दिया मुझे। भूल गए क्या तुमने मेरे साथ क्या किया था? बड़ी डिंगे हाँकते हुए गए थे। इतनी आसानी से तुम्हें मैं अपना पत्तल वाला बिरयानी का राज कैसे बता देता? इस सब का बदला तो मैं तुझे लेकर ही रहूंगा। बस इंतजार कर, हर कुत्ते का दिन आता है। अच्छा, तो आप मानते हो कि आप कुत्ते हो? तपन बड़ा गुस्से से वहाँ से तनाते हुए चला जाता है। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही चलता रहा तो मेरे भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। तपन ऐसे ही गंभीर सोच में रहता है कि आखिर क्या किया जाए। अगले ही दिन घर में अनमोल अपना चिकन बिरयानी बना रहा होता है। अरे अनमोल जी, क्या कर रहे हो? जरा बाहर तो आओ, मैं अपने मायके से आ गई हूँ। अरे ये तो अनुष्का की आवाज है। वो आ गई क्या मुझे बिना बताए? तुरंत अनमोल घर से बाहर जाता है और देखने लगता है। अनमोल के बाहर जाते ही इधर तपन उसके घर में घुस जाता है और जल्दी से उसके खाने में बहुत सारी मिर्ची, नमक और जो भी मसाले हाथ में आए उस सब को मिला देता है। फटाफट वहाँ से भाग जाता है। अरे ये क्या? ये तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। लगता है अनुष्का की याद में उसकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे।
अनमोल को लगता है कि ये सब उसका भ्रम है और वो फिर ये सब छोड़कर अपना चिकन बिरयानी का ठेला लगा लेता है। अरे अनमोल भैया, जरा अपना पत्तल वाला बिरयानी फिर से लगाना। मुझे 2 दिन हो गया, मैं तो तुम्हारे यहाँ का बिरयानी खाया ही नहीं। हाँ भाई, मेरे सपने में भी इसके पत्तल बिरयानी आते हैं। अच्छा भाई, तुमको अभी देता हूँ एक्स्ट्रा लेग पीस के साथ। उसके बाद दोनों ही उसके बिरयानी खाने लगते हैं। अरे ये क्या बात है अनमोल भाई, आज तो हमारा मूड था कि आपके हाथ का पत्तल वाला चिकन बिरयानी खाएंगे, बड़े ही स्वाद के साथ। क्या हुआ भाई, आज की बिरयानी पसंद नहीं आई का आपको? हाँ भाई, आज का तुम्हारा बिरयानी बहुत ही बेकार लग रहा है, कहीं भी कुछ भी मसाले डाल दिए हो जैसे। अरे आज मेरा ध्यान नहीं था, मुझसे ही गलती हुई होगी। मैं कल ही फिर से अपना बिरयानी अच्छे से बना कर आऊंगा। ठीक है अनमोल भैया, लेकिन हाँ, कल चिकन मसाला एकदम अच्छा बनाकर लाना। कल हमें ऐसा तुम्हारा नाटक नहीं चाहिए। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गड़बड़ हुई कहाँ? आज तो मैंने सारा चीज देखकर ही बनाया था। चलो छोड़ो, मेरे ही ध्यान में नहीं रहा होगा। उसके बाद अनमोल अपना ठेला लेकर जा ही रहा था, तभी उसे तपन मिल जाता है। क्या हुआ अनमोल भाई, सारा खाना खराब हो गया ना? मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लो। अच्छा, ये सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तभी तो मैं सोचूं आज मेरा खाना खराब कैसे हो गया। नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं किया, ये तो किसी लड़की ने किया होगा। अच्छा, जो आवाज आई थी वो तुमने ही निकली थी। मुझे लगा मेरा भ्रम है। अगर मुझसे पंगा लोगे तो यही होगा। चुपचाप मुझे अपने पत्तल वाला चिकन बनाना सिखा दो। ये सब तुम बस मेरी बिरयानी का राज जानने के लिए कर रहे हो, जो तुम्हें हरगिज मैं ये सब चीज कभी नहीं बताऊंगा। अनमोल गुस्से से अपने घर आ जाता है और अपने घर में रात को सोचने लगता है। ये आज मेरा पूरा खाना बर्बाद कर दिया। मैं तो उस तपन से बदला लेकर ही रहूंगा। अनमोल ऐसे ही बदले की भावना लेकर सो जाता है। अगले ही सुबह सुबह होते ही अनमोल की पत्नी अनुष्का और उसके पिताजी हरिकेश तपन के घर आते हैं। नमस्ते ससुर जी, आप दोनों आज आ ही गए? हाँ, मैंने कहा था ना, मैं एक दिन आऊंगा तुम्हारा धंधा पानी कैसा चल रहा है जानने के लिए। तो बताओ, मेरा सिखाया हुआ पत्तल वाला चिकन बिरयानी कैसा चल रहा है? मेरा धंधा पानी तो एक नंबर चल रहा है, लेकिन अभी कुछ समय से तपन है ना, वही मुझे परेशान कर रहा है। उसी से आज बदला लेने का सोच रहा था मैं। अनमोल बेटा, क्या यही चीज मैंने तुझे सिखाया है कि दूसरों से बदला लेना है? पर ससुर जी, पहले तो ये सब उसे तपन शुरू किया, वही मुझे ये वाला बिरयानी बनाना सिखा बोल रहा है। मैंने मना किया तो उसने मेरे खाने के साथ गड़बड़ कर दिया। गलती किसी की भी हो बेटा, हमेशा एक गलती माफ कर देनी चाहिए। अगर तुम उसकी गलती के चक्कर में बदला लेगा तो फिर वो किसी तरीके से बदला लेगा और यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। तो आगे मैं क्या करूं? अगर उसे पत्तल वाले बिरयानी का राज जानना है ना, तो तुम मुझे सिखा दो। वैसे भी हो वो तुम्हारा रिश्तेदार है ना, क्या होगा, कुछ पैसे वो भी कमा लेगा। तुम कल ही जाओ और उसे सब चीज सिखा दो। उसके बाद तुम दोनों खुशी खुशी अपना काम करो। उनकी बातें सुनकर अनमोल को भी कुछ बातें ठीक लगती हैं। उनकी दी हुई सीख से वो सीधे तपन के पास जाता है। तपन भाई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेने आए हो। नहीं नहीं भाई, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं उल्टा तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें आज पत्तल वाले बिरयानी का राज बताने हैं। अच्छा, इतनी मेहरबान कैसे हो रहे हो तुम मुझ पर? अरे ऐसी बात नहीं है तो तपन भाई, असल में मेरे ससुर जी आए हुए हैं। उन्होंने ही ये सब चीज मुझे सिखाया है। उन्होंने कहा है कि ये सब चीज का राज तुम्हें बता दिया जाए और ये झगड़ा को यहीं पर बंद कर दिया जाए। उसके बाद अनमोल ने तपन को केले के पत्ते वाला बिरयानी बनाना पूरी तरह से अच्छे से सिखा दिया। अब से तुम इधर अपना पत्तल वाला मटन बिरयानी बेचो और मैं उधर अपना पत्थर वाला चिकन बिरयानी बेचूंगा। उस दिन से अनमोल और तपन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो तो पहले से थे ही रिश्तेदार। अब गांव में दोनों तरफ ही पत्तल वाला बिरयानी चलने लगता है।
एक तरफ मटन वाला पत्तल बिरयानी तो एक तरफ चिकन वाला पत्तल बिरयानी। इसी के साथ गांव वाली खुशी खुशी दोनों के यहाँ ही खाने आया करते थे। तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारा नाम वीडियो में क्यों नहीं इस्तेमाल किए। उनसे मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम वीडियो में 4 से 5 लोगों का ही नाम यूज कर सकते हैं।